कभी सोचा है अगर आप एक ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ से वापस आना मुमकिन ही ना हो। एक ऐसी जगह जहाँ की दीवारें तुमसे बात करें, जहाँ का अंधेरा तुम्हें महसूस हो और वहाँ की शांति के कारण तुम अपनी सांसों को गिन पाओ, और वहाँ तुम जितने भी सेकंड हो वो हर सेकंड तुम्हें मौत के करीब और करीब लेते जाए। ये डरावनी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो रात के अंधेरे में एक ऐसे घर में घुस गया जहाँ का सिर्फ एक ही रूल है, अगर अंदर गए तो वापस नहीं आओगे। गाइस, दरअसल 1980 के आसपास शिमला के एक छोटे से गांव में एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का बंगला हुआ करता था। उस बंगले को वहां के लोग ब्लैकवुड हाउस कहते थे, जो नाम अंग्रेजों ने रखा था। अब ये हाउस यानी ये घर दिखने में तो एकदम नॉर्मल लगता था। लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा गेट, ऊपर बैल्कनी और नीचे एक बहुत प्यारा सा गार्डन था। लेकिन गाँव वाले अक्सर कहते हैं कि रात होते ही वहाँ की खिड़कियों से आज कोई झांकता है। काफी बार लोगों ने वहाँ पर दरवाजे अपने आप बंद होते भी देखे, और दरवाजे बंद होने से पहले किसी की परछाई भी। इस घर को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन इन सारी ही चीजों को इग्नोर करके 1987 में हमारी कहानी का अर्जुन महराज शिमला आता है। दरअसल ये जो अर्जुन है ये एक क्राइम रिपोर्टर था, और उसको बहुत अच्छा लगता था हॉन्टेड जगहों पर जाना, क्राइम को सॉल्व करना, लोगों के अंदर जो अफवाह फैली है उस सच को सामने लाना। उसको लगता था कि इस दुनिया में जितनी भी डर वाली चीजें फैली हैं वो सारी ही अफवाहें हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और उसने सुना भी था कि शिमला का ये ब्लैकवुड हाउस एक डेथ ट्रैप है, यानी इसके अंदर जो गया वो जिंदा बाहर नहीं आएगा। और अर्जुन को इतना सुनने के बाद ना और क्यूरियोसिटी हुई, तो वो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को पढ़ रहा था, और बुक्स को पढ़ते वक्त उसे शिमला की एक पुरानी सी बुक मिलती है। एक बुक जिसमें एक पुराने क्रिएचर का नाम मेंशन था, और वो नाम था यति। जब उसने इस बुक को पढ़ा तो उसे समझ में आया कि यति कितना खूंखार दिखता है, एक भालू जितना, लेकिन भालू से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा, जिसके बड़े बड़े दांत हो और हाथ और पैर दोनों के ही नाखून बहुत बड़े बड़े हो। ये जानवर दिखने में इतना बड़ा होता था कि इसके सामने इंसान एक चींटी जैसा लगता था। लेकिन फिर अचानक ये गायब हो गया। उसके बाद इसे माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हमारे शिव जी विराज होते हैं, ये वहां पर देखा गया कई बार। एंड इस बुक में ये भी लिखा था कि इस यति को शिमला के ब्लैकवुड हाउस में भी देखा गया है। दरअसल यति को लेके बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि एक अंग्रेज यहाँ पर रहा करता था। एक अंग्रेज जो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका प्रमोशन नहीं होता था। उस वक्त अंग्रेजों का भारतीयों पर राज चलता था, तो उसे किसी तरीके से एक भारतीय से पता चलता है कि अगर तुम काला जादू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में तुम वो सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो। इस चीज को सुनने के बाद अंग्रेज काला जादू करने लगता है। गांव के काफी सारे लोग भी गायब होने लगते हैं, शुरू में बच्चे और फिर बड़े लोग भी गायब होने लगे। इसी के साथ उस अंग्रेज का प्रमोशन भी होने लगा, और ये सब कुछ इसीलिए हो पा रहा था क्योंकि रात में वो उसी घर में यानी ब्लैकवुड हाउस में काला जादू करता था। और उस जादू की प्रक्रिया इतनी डरावनी थी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस जो छोटे बच्चों को फुसला कर लाता था, उन्हें सूप पिलाता था, और उस सूप को पीने के बाद बच्चे अक्सर सो जाया करते थे। जब बच्चे सो जाते थे तो उसके गर्दन को काटता था और उस कटे हुए गर्दन को आग में डाल देता था। उसके बाद धड़ से खून निकाल कर एक कढ़ाई में डालता था और उस कढ़ाई को गर्म करता था। उसके बाद वो उसी खून को शैतान को अर्पित करता था और उस खून का कुछ हिस्सा खुद भी पीता था। एंड इसी तरीके से वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा था। उसका प्रमोशन भी हो रहा था, उसके पैसे भी बढ़ रहे थे, और अब वो काफी खूंखार होने लगा था क्योंकि वो ऐसी चीजें अपने शरीर में डाल रहा था। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया था जिसके बाद उसको और प्रमोशन की जरूरत नहीं थी। उसके पास बहुत पैसे थे, उसका एक खुद का घर था, उसके पास एक सुंदर सी बीवी थी, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। और फिर एक दिन उसने शैतान को बोला कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तुम जा सकते हो। लेकिन अक्सर इंसान अपने लालच में ये भूल जाता है कि उसने सौदा किससे किया है। उस अंग्रेज ने सौदा किया था एक शैतान से, और शैतान आता तो आपके बुलाने पे है, लेकिन जाता अकेले नहीं है बल्कि आपको लेके जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से उस अंग्रेज का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। उसके बाद जब उसने मना किया कि मैं और बच्चों को नहीं मारूंगा और गांव के लोगों को नहीं ला सकता, तो वो शैतान उसी अंग्रेज के अंदर आ गया और उसने जिंदा अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को खा लिया। इंसान को खाने के बाद उसके शरीर में काफी सारे बदलाव आए, जिसकी वजह से वो बड़ा होता गया और एक दिन वो बहुत बड़ा राक्षस बन गया, जिसको वहाँ के लोग यति कहने लगे। एंड माना जाता है कि आज भी उन जंगलों में वो यति घूमता है। वो इतना विशाल है कि उसके चलने से ही भूकंप जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारी कहानी का अर्जुन कन्विंस नहीं हुआ। उसे लगा कि आज की दुनिया में इतना बड़ा जानवर कहाँ पॉसिबल है, वो भी शिमला जैसे घर में। वो घर तो इतना छोटा है और वो जानवर इतना बड़ा, तो कैसे हो सकता है। इसीलिए अर्जुन जाता है शिमला के ब्लैकवुड हाउस में। अर्जुन जब उस गांव में जाता है तो पूरा गांव तो भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो उस ब्लैकवुड हाउस की तरफ जाता है वहाँ के आसपास के घर भी खाली थे, मानो उस घर में कोई श्राप है। लेकिन अर्जुन सोचता है कि ये लोग बिना मतलब के डरते हैं,
मैं जब ये कहानियों को एक्सपोज कर दूंगा, जब सबके सामने ले आऊंगा, तो ये सब लोग डरना बंद हो जाएंगे और सब अपने घर में आके रहने लगेंगे। इसीलिए अर्जुन अब उस घर में रहने वाला था। अर्जुन आगे चलते जाता है और उसके सामने था ब्लैकवुड हाउस। उस घर को पहले बाहर से अर्जुन अच्छे से देख लेता है। बाहर से तो कोई डरावना नहीं लग रहा था, लकड़ी का एक घर था, सिंपल सा। हाँ, थोड़ा पुराना जरूर था, जाले मकड़े लगे हुए थे, लेकिन कोई ऐसा डरावना नहीं था। जब अर्जुन दरवाजे को खोलता है तो बहुत पुराने से दरवाजे की खुलने की आवाज आती है और अंदर पूरे घर में जाले लगे हुए थे। वो जालों को साफ करते हुए अंदर जाता है, अपना टॉर्च जलाता है और जैसे ही वो टॉर्च जलाता है उसे सीढ़ी पर एक खड़ी हुई बूढ़ी औरत दिखती है। वो डर के नीचे गिर जाता है, उसका टॉर्च भी बंद हो जाता है, तो अपने टॉर्च को जल्दी से मार मार के फिर से ऑन करता है। लेकिन इस बार वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। अर्जुन को लगता है कि शायद ये मेरा वहम होगा, मैं ऐसी जगह पर ही आया हूँ, छोड़ो। वो ऊपर जाता है और तभी पीछे से एक आवाज आती है, अर्जुन साहब आपका सामान मैं रख दूं? अर्जुन बोलता है, आप कौन हो? वो बोलता है, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, मैं इस घर का देखभाल रखता हूँ। अर्जुन बोलता है, भैया क्या देखभाल रखते हो, पूरे घर में तो जाले लगे हुए हैं। वो बोलता है, साहब जी हमको अंदर आने से डर लगता है, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं आते हैं, बस ये देखते हैं कि कोई इंसान बिना परमिशन के अंदर ना आए, हमें यही काम दिया गया है। अर्जुन उससे ज़्यादा बहस नहीं करता है। वो बोलता है, मेरा रूम कहाँ है ये बताओ। वो केयर टेकर उसे ऊपर वाले एक रूम में ले जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि अर्जुन जब अंदर जा रहा था तो उसे खून की स्मेल आई थी। एक खून की अलग सी स्मेल होती है ना, अर्जुन को वो आती है। वो भैया से पूछता है तो भैया बोलते हैं कि अरे भैया ये पेंट वेंट चलता है उसकी स्मेल होगी। अर्जुन बोलता है, भैया ये पेंट की स्मेल नहीं है, ये खून की स्मेल है। तभी अर्जुन एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखता है। वो देखता है कि भैया का एक दांत लंबा है और एक दांत छोटा है, जैसे वैम्पायर्स का होता है। अर्जुन बोलता है, भैया ये आपका दांत एक लंबा है। तभी वो गार्ड अपने दांत को ढकते हुए अर्जुन से बोलता है, ये सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, ये सब तो बचपन से ही है हमारा। वो गार्ड अर्जुन का सामान उस रूम में रखता है और नीचे चले जाता है। लेकिन जब वो गार्ड नीचे जा रहा था तो उसके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे काफ़ी हैवी हो रही थी, मानो उसके पैरों में बहुत जान हो, बहुत वजन हो। अर्जुन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। वो सोचता है कि आज का दिन मैं मस्त एंजॉय करूंगा और कल से मैं रिपोर्टिंग पे चला जाऊंगा, मतलब इस घर में हर जगह कैमरे लगा लूंगा एंड ये सारी चीजें करूंगा। अर्जुन फ्रेश होके बैठा ही हुआ था, अपने दोस्त से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर स्क्रैच की आवाज आती है, जैसे कोई चीरा मार रहा हो उसके दरवाजे पे। अर्जुन चिल्लाकर बोलता है, कौन है? कोई आवाज नहीं देता है। फिर वापस से चीरा मारने की आवाज आती है, क्रिर क्रिर करके। अर्जुन इस बार जाके गुस्से में दरवाजा खोलता है और वहाँ एक छोटी सी बिल्ली थी। अर्जुन जब उस बिल्ली को देखता है तो वो काफी क्यूट थी, इसलिए वो उसको अंदर रख लेता है और ऐसे करते करते रात हो जाती है। अर्जुन के पास बैग में चिकन रखा हुआ था, वो चिकन वो उस बिल्ली को खाने के लिए देता है। इस तरीके से रात ढल जाती है। लेकिन जब सुबह अर्जुन उठता है तो वो देखता है कि उसकी बिल्ली मरी हुई है और उसमें 2 दांत के निशान हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं। एक दांत बिल्ली के सर में घुसा हुआ है और एक दांत का निशान बिल्ली के पीछे साइड में, यानी टेल साइड में। लेकिन इतने बड़े दांत घुसाने के लिए इतना बड़ा जबड़ा भी होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वो बिल्ली मरी हुई थी उस विंडो के सामने जो अर्जुन के रूम में था, और उस विंडो के सामने जब वो बिल्ली को देख रहा था तो उसकी नज़र नीचे जाती है और नीचे से वो केयर टेकर गार्ड अर्जुन को देखते हुए हंस रहा था। और इस बार उस केयर टेकर के, उस गार्ड के सिर्फ एक दांत बड़े नहीं थे बल्कि 2 दांत बाहर निकले हुए थे। अर्जुन को लगने लगा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, डराने के लिए। लेकिन अर्जुन किसी तरीके से इस बात को इग्नोर करता है। अब क्योंकि वो बिल्ली मर चुकी थी तो वो उसे डस्टबिन में डालता है, उसे बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन क्योंकि वो उसकी पेट नहीं थी तो उसे उतना ज्यादा भी बुरा नहीं लगता है। उसे बुरा इसलिए लगता है कि इसको किसने मारा, उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसे एक्सपोज करना था। वो पूरे घर में हर जगह कैमरे लगा देता है, हर जगह माइक्रोफोन लगा देता है और अब रात होते ही वो वेट करता है। थोड़ी देर के बाद उसे अपने विंडो पर एक परछाई दिखती है, एक परछाई जो कि बहुत ही विशाल थी, मतलब चंद्रमा की रोशनी ढक ली किसी ने, उतनी विशाल परछाई थी। लेकिन वो परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई। उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि उस बंगलों के अंदर कोई आया, उस घर के अंदर कोई आया और उसे फिर से वही हैवी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी से कदम रखे गए हों। वो आवाज धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और जैसे जैसे वो ऊपर आ रही है वो और भारी होती गई। उसके बाद उसे फिर से अपने दरवाजे पर खरोचने की आवाज आई। अर्जुन ये समझ चुका था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है और उसने अपने मोबाइल में देखा जो उसने कैमरे सेट किए थे और उसके अंदर दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक इंसान घर के अंदर आया, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर आ रहा है उसके दांत लंबे होते जा रहे हैं, उसके नाखून लंबे होते जा रहे हैं, उसकी हाइट लंबी होती जा रही है और उसका वजन बहुत बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल आ गए और एक इंसान से वो एक जानवर बन चुका था। अर्जुन को समझ में आ गया कि जो कहानियां उसने पढ़ी हैं यति के बारे में वो झूठ नहीं है और शायद ये जो केयर टेकर है यही है वो यति। अर्जुन उस वक्त दरवाजा नहीं खोलता है, वो किसी तरीके से अपने विंडो को खोल के वहाँ अपने कपड़ों से रस्सी बनाता है,
वहाँ से नीचे उतरता है और दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। वो बहुत तेजी से भागता है तब तक जब तक वहाँ का नेशनल हाईवे ना आ जाए। नेशनल हाईवे वाली रोड पर आते ही वो कार से एक लिफ्ट लेता है, उस लिफ्ट में बैठता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ से कार जा रही थी वो रास्ता बंगलों से होकर ही गुजरता है। और जब कार वहाँ से निकल रही थी तो अर्जुन देखता है कि उस बंगलों के विंडो से, उस खिड़की से एक इंसान झांक रहा है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और शायद ये वही केयरटेकर था। अर्जुन शुक्र मनाता है कि वो बच गया किसी तरीके से और वापस से दिल्ली आने के बाद वो अपने दोस्तों को ये कहानी बताता है। कोई उसका विश्वास तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी अर्जुन को खुशी होती है कि वो बस बच गया। अब वो कभी भी वहाँ पर शिमला वाले ब्लैकवुड हाउस में नहीं जाएगा। एंड गाइस, आज भी माना जाता है कि ब्लैकवुड हाउस में लोगों को कदमों की आवाज आती है, रात में कोई दिखता है जो खिड़की से झांक रहा हो। आपको क्या लगता है, ऐसे क्रिएचर्स आज की दुनिया में पॉसिबल हैं? क्या यति होते हैं? हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट से सुना है कि वो जब हिमालय पे एडवेंचर करने जाते हैं, वो जब पहाड़ी जगहों पर जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े फुट्स के निशान मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े फुट स्टेप्स मिलते हैं जिसमें एक पूरा इंसान लेट जाए। तो क्या इतने बड़े बड़े जीव आज की दुनिया में भी हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, रियल या फेक। बाकी आई होप आज की कहानी काफी कहानियों से डिफरेंट थी, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा। आई होप आप शिमला के ब्लैकवुड हाउस में नहीं जाना चाहोगे। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं किसी और खिड़की से आपकी खिड़की में तो कोई नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।